हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट ए का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें पहला है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस पढ़ाने वाली हूँ आप सबको। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन में सबसे पहले है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हम देखते हैं आगे। रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A relation from A to B is a subset. Let A and B two non-empty set, A और B दो non-empty set हैं, और A relation from A to B और relation A से B में is subset, subset of A cross B। किसका सबसेट है, A cross B का सबसेट है। Thus R is a relation from A to B is equal to R is less than R equal to A cross B. It is generally denoted as R is equal to AB, A belonging to A and B belonging to B, A related to B. A related to B is called A related to B. फॉर एग्जाम्पल में लेट A इज इक्वल टू 1359, B हमारा है 1248, तो हमारा A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 11 12 14 18 31 32 34 38 51 52 54 58 91 92 94 98। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, R हमारा हो जाएगा 12 14 18 34 38 58। ए क्या है, ए इज लेस देन बी है, जो ए है वो लेस देन बी है। वही एलिमेंट लिखेंगे, जो ए जो होता है वो लेस देन बी, बी से छोटा होता है। ए क्या है हमारा 1 है, बी 2 है, तो ए छोटा है, ए 1 है, बी 4 है। वही एलिमेंट लिखते हैं जो ए जो है छोटा होता है और बी क्या होता है, बड़ा होता है। Here through 3 and 4 is not related. 3 is belonging to R. 3 or 4 belonging to R, but 3 and 2 does not belonging to R. So 3 does not related to 2. Relation on a set. If R is a relation from a set A to itself में रिलेशन हो, दैट इज A क्रॉस E, दैट इज R इज लेस देन R इक्वल टू A क्रॉस A। आइडेंटिटी रिलेशन सेट में क्या होता है, लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सेट, द रिलेशन IA डिफाइंड बाई IA इक्वल टू XY सच दैट XY बिलोंगिंग टू A एंड X इक्वल टू Y। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 IA हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4। नल सेट किसे कहते हैं, सिंस नल सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सिंस नल सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज फाई A क्रॉस B। फाई इज आल्सो रिलेशन A to B इज कॉल्ड नल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सिंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो एवरी सबसेट है वो सबसेट होगा इटसेल्फ में। वी हैव A क्रॉस B इज सबसेट, मतलब लेस देन R इक्वल टू A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देयर A क्रॉस B इज आल्सो रिलेशन A to B, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B। यह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है A to B में। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, R इज इक्वल टू A to B, A बिलोंगिंग टू A एंड B बिलोंगिंग टू B एंड A आर रिलेटेड टू B। डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, A सच दैट A बिलोंगिंग टू A and AB belonging to R, some B belonging to B। R relation है B such that B belonging to B and AB belonging to R for some A belonging to A। यूनिवर्स
इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है हमारा? इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन यूनिवर्स रिलेशन ऑफ आर इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स। यूनिवर्स किससे डिनोट करते हैं? आर इनवर्स। इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड बाई आर इनवर्स बी ए सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। आर इनवर्स का इनवर्स हमारा आर हो जाएगा। डोमेन ऑफ आर हमारा क्या होगा? रेंज ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा हमारा? रेंज ऑफ आर। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1 2 3। बी क्या है? ए बी सी। आर हो जाएगा हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी, ए 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। आल्सो ए डोमेन क्या हो जाएगा? 1 कॉमा 2। रेंज ऑफ आर इनवर्स है, आर इनवर्स ए बी सी, ये रेंज ऑफ आर हो गया हमारा। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है? रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। यदि वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if A related to A for every A belonging to A, capital A comma A belonging to R for every A belonging to A। एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 1 2 3 4। R1 हमारा हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। A is reflexive since A comma A belonging to R for every A belonging to A। The relation R2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 is not reflexive क्योंकि 2 and 2 does not related to does not belonging to R2 whereas 2 belonging to A। हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? If R on a set A is said to be symmetric relation if A related to B, B related to A। AB belonging to R, BA belonging to R for every AB belonging to R। लेट यदि AB belonging to R हो जाएगा, BA belonging to R हो जाएगा for every AB belonging to R। For example, let A is equal to 1 2 3 4 then a relation R1 is equal to 1 3 4 2 2 4 2 3 3 2 3 1। Thus R1 is symmetric। The relation R2 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 3 2 does not belonging to R2 since R2 is not symmetric। 3 and 2 does not belonging to R2 इसलिए R2 symmetry नहीं होगा। तीसरा हमारा हो गया ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांसिटिव if A related to B and B related to C equal to A related to C, that is AB belonging to R and BC belonging to R, AC belonging to R। For example, let A is equal to 1 2 3 relation R1 is equal to 1 comma 2 2 comma 3 1 comma 3। let A is equal to 1 2 3 relation R1 1 2 1 2 रिलेशन R1 हमारे क्या हो जाएगा? 1 2। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी ए बिलोंगिंग टू आर एंड ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 द रिलेशन R1 इज इक्वल टू 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 A related to B, B related to E। if A equal to B, A equal to B हो गया, इट इज एंटी सिमेट्रिक। R2 1 1 1 2 2 1 2 2 इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्यों एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा? क्योंकि 1 1 1 1 2 2 1
2 2, तो इसमें 1 2 भी आ गया है, 2 1 भी आ गया, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4, R1 क्या हो जाएगा 1 3 4 2 2 4 4 4, 4 2 बिलोंगिंग टू R, 4 2 बिलोंगिंग टू R है एंड 2 4 बिलोंगिंग टू R, बट 2 डज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए यह एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक मतलब होता है 1 है तो 1 1 होगा, 2 है तो 2 2 होगा, 3 है 3 3 होगा, 4 है 4 4 होगा। आज बस यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।